हर सुबह दोस्तों यही सवाल होता है हर घर में कि नाश्ता क्या बनाएं। और नाश्ता ऐसा हो जो हेल्दी भी हो, जल्दी भी बन जाए और ज़्यादा सामान भी ना डले, और तो टिफ़िन में भी दे दो तो भी अच्छा लगे, गरम गरम खाए तो भी अच्छा लगे। तो दोस्तों एक बार आप ये कच्चे आलू का नाश्ता बना कर देखना, एकदम इंस्टेंटली बन जाता है और हेल्दी भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किट्टू बिट्टू किचन में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने आलूओं को घिसना है। 4 लोगों के हिसाब से इस नाश्ते में 2 आलू एकदम काफ़ी होंगे। थोड़े मीडियम साइज़ के आलू लेना और मोटे वाले ग्रेटर से घिसना। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं इनको आलूओं को 3-4 बार अच्छे से धोना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस घिस कर आपको इसको पानी के अंदर रखना है ताकि आलू काले ना पड़े। तो अब चलते हैं सीधा कढ़ाई पर। और कढ़ाई में सबसे पहले आप यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालना। आप घी भी डाल सकते हो। इसी में आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, 1 चम्मच तिल डालना, साथ साथ मैंने 1 इंच तक अदरक घिस के डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहो तो हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। हाँ, लेकिन आलू का पराठा बना रहे हैं या आलू की कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालना दोस्तों। और बस इन सारी चीज़ों को आप 2 मिनट तक भूनना, ज़्यादा देर मत भूनना, नहीं तो अदरक का कड़वापन आने लग जाएगा और उससे टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। और बस फिर आप इस किए कढ़ाई पर पानी डाल देना। देखो दोस्तों, यहाँ पर पानी की क्वांटिटी नाप के लेनी है आपने। मैंने जिस कप से आटा लिया है उसी कप से मैंने यहाँ पर पानी डाला है, तो यहाँ पर आप 2 कप पानी डालना। और बस इसी पानी में आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डालना, 1 चम्मच भर के नमक ज़रूर डालना दोस्तों। ध्यान रहे आलू भी आएंगे तो फिर नमक की क्वांटिटी आपको एकदम सही रखनी है। और बस आलूओं को ड्रेन करके आप इसी टाइम पर डाल देना। ये आलू बिल्कुल कच्चे हैं और हल्के से आलूओं को पकाना ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाना और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इनको सिर्फ 1 मिनट तक पकाना। बहुत देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मिनट में क्या होगा, आपके आलू थोड़े से नरम होने लग जाएंगे। और मैंने आपको बोला था ना कि आलूओं को आपने ज़्यादा धोना नहीं है, क्योंकि जो उनका स्टार्च है ना दोस्तों, उससे और भी इसका टेक्सचर सॉफ्टनेस में आएगा। अब ढक्कन खोलने के बाद आप यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालना, 1 चम्मच पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग डालना ताकि बच्चों को भी खाने में मज़ा आए, और साथ में फ्रेश धनिया डालना। और बस आप गैस को बंद कर देना। और बस दोस्तों सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना। और फिर यहाँ पर आप आधा कप आटा डालना, आधा कप सूजी डालना। सूजी देखो आप दोस्तों कोई भी डाल सकते हो, बारीक वाली हो तो बारीक वाली डाल लेना, मोटी वाली हो तो मोटी वाली डाल लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे कि थोड़ा सा मिलाने के बाद आप यहाँ पर अमचूर ज़रूर डालना। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अमचूर डाला है। अगर आप अमचूर पहले डालोगे पानी में डायरेक्टली तो उसमें गुठलियाँ आ सकती हैं, तो इसलिए अमचूर को आटा और सूजी के साथ ही डालना। हल्की सी ड्राइनेस में आप अमचूर को डालोगे तो उसको मिलाने में आसानी होती है। और अब धीरे धीरे करके इसको मिलाना। और ध्यान नहीं दोस्तों, अभी भी गैस बंद है। मैंने जानबूझकर गैस को बंद किया है ताकि उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े और मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े। अगर बाई चांस गुठलियाँ पड़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गुठलियों को फोड़ने के लिए। देखते ही देखते क्या होगा दोस्तों, यह आटे की तरह बनने लग जाएगा। और जब ये आटे की तरह बनने लग जाए तो आप यहाँ पर गैस को ऑन करना और मीडियम फ्लेम पर रखना और इसको लगभग 2-3 मिनट और पकाना। लॉजिक ये है कि आप इससे जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों हीट से स्टार्च फूलते हैं, सूजी फूलेगी और ये डो जैसा हो जाएगा। हेल्दी भी है, एनर्जेटिक भी है और इंस्टेंट भी है। 2 मिनट पकाने के बाद आप गैस को बंद करना और अब ढककर आटे को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देना दोस्तों। इससे आटे में एक लचक आ जाएगी, बाइंडिंग आ जाएगी और आप इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पाओगे। और जब आप ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, आप इसको अपने हाथ से भी पकड़ पाओगे और आपका आलू के पराठे का आटा बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अब ये ऐसा वैसा आटा नहीं है, आप इससे डायरेक्टली अगर रोटियां बेलोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत आसान है। अब आप एक पेड़ा लेना, अब आप खुद ही देखो, अब ये आटा मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। बस ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। और आप जब सूखा आटा लगाओगे तो मेरे कहने पर आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सूखा आटा लगाना। घबराना मत, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत है जिससे ये सॉफ्ट भी रहेगा और आपका जो पराठा है वो एकदम ड्राई नहीं होगा। बेलते वक्त इस बात का ध्यान देना दोस्तों, इसको पलटना नहीं है। जिस तरफ से आप बेलन चला रहे हो उस तरफ से ही आपको इसको बेलना है। आराम से बेल जाएगा दोस्तों, ना ही आपको बहुत मोटा बेलना
और ना ही आपको फुलके की तरह पतला रखना है, बीच का रखना दोस्तों। और बस फिर कोई बर्तन का ढक्कन लेना आप और इसको गोल शेप में काट लेना। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हो दोस्तों। अगर चौरस ढक्कन है तो फिर चौकोर में आप काट लेना, अगर राउंड है तो राउंड काट लेना। पर ऐसे आप बहुत सिंपली पराठे बना सकते हो। इन्हें पकाना भी बहुत आसान है। एक्चुअल में ये वैसे पूरे पके हुए हैं। आपको बस इनको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर मत पकाना दोस्तों। मीडियम फ्लेम पर यह अंदर तक हीट पकड़ेंगे, जिससे इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस होगा। मैं बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों इसको बनाते समय। बहुत ज़्यादा तेल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस दोनों तरफ इसको अच्छे से इवनली कुक करना। इतना इंस्टेंटली है नाश्ता बन जाता है आटे और सूजी से। आपको ना ही आटा लगाने की ज़रूरत है, ना ही आलू को उबालने की ज़रूरत है। सुबह सुबह दिमाग में जब कुछ समझ नहीं आता नींद में, तो आप यह बनाकर देखना। और बेस्ट चीज़ बताऊं क्या है इसकी, ये बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं, ये देखो आप। और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको रायता, चटनी या किसी के साथ भी ज़रूर खाकर देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएंगे।